अब इसने बहुत कुछ देखना था आगे, लेकिन वो इसकी तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया है। अब ये बच्चा कब तक मैं बाप रहूँगा या इसकी माँ रहेगी तो इसका सहारा बने रहेंगे। कल तो इसकी अपनी ज़िंदगी है, तो इसको ज़िंदगी के लिए कुछ आसरा मिलना ही चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो डॉक्टरों ने राय दी कि आपको सौरा अस्पताल में जाना है बच्चे को लेके। मैंने कहा वहाँ क्यों जाना? कहता है अभी इसका तो इलाज बाकी है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है। फिर वहीं से मैंने उठाया इसको तो श्रीनगर सौरा अस्पताल में लेके 4 महीने काटे वहाँ, और लगभग 10 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ उस वक़्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील। नाज़रीन किराम, आज सुबह सुबह ही जब मैं मार्केट में आया, मेरे अंदर की कैफियत इस तरह से हुई कि वो खुदा ही बेहतर जानता है। आप विजुअल्स के ज़रिए भी देख रहे हैं। जब मैंने इस लड़के को देखा, दूर से देखा, तो मुझे लगा एक टांग इसकी नहीं थी। मुझे लगा कि शायद ये टांग इसको बचपन से ही नहीं है। लेकिन जब आगे आए, मेरे सामने ये पहुंचा, तो मैंने इसके वालिद से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इसकी बाजू भी नहीं है। आखिर मेरी इस तरह से कैफियत हुई, और मेरे साथ वो लोग जो वहाँ पे थे वो भी काफ़ी मायूस हुए। और जब इस किस्से को दरियाफ़त किया कि किस तरह से इसकी टांग और उसकी बाजू गई है, इनके ज़माने हम समझते हैं आखिर क्या हुआ था। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं इलाका बोंजवा पंचायत मोरी में रहता हूँ। अच्छा। ये मेरा बच्चा तकरीबन 8 साल की उम्र को पहुँचा तो ये काहरा में था, इसका नानहाल काहरा में है। ये छोटा बच्चा था तो पानी पीने के लिए आया, इंद्रू पानी से नीचे आया, क्रशर स्टोन से चल रहा है। पानी पीने आया, इस तरह पिछली साइड में पानी था, इस तरह है आगे क्रशर और उसके साथ ट्रांसफार्मर है। बच्चा पानी पी के तो वहाँ से सीधा आगे आया तो उसको ट्रांसफार्मर को कोई सेफ्टी नहीं थी उस वक़्त, तो बच्चा कम फहम होने की वजह से वहाँ से निकला, तो तब तक पावर ने खींच लिया इसको। अच्छा। अब इसका ये हाथ पहले खींचा तो फिर तहकीकात को उधर जो मौके पे वारदात उन्होंने बताया, कहता बच्चा ने कोशिश की थी इसको तो इसने मारा ये हाथ, तो ये हाथ इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद इसने मारी ये टांग, तो टांग भी इसकी ख़त्म हो गई। और फिर इसके कपड़ों को आग लगी यहाँ से, तो यहाँ तक ये जल गया। मैं मौके पे मौजूद नहीं था उस वक़्त। बाद में मुझे पता लगा तो उसी वक़्त उठाया तो वहाँ से लाया ठाठी में, ठाठी से हम जम्मू जेएमसी में इसको लेकर गया। 4 महीना मैंने वहाँ इसका इलाज करवाया। 4 महीने के बाद जब इसकी एक टांग और बाजू काट दी तो फिर मैंने सोचा कि अब इसका इलाज मुकम्मल हो गया है। तो जब इसके ये इलाज किया तो डॉक्टरों ने राय दी कि आपको सौरा अस्पताल में जाना है बच्चे को लेके। मैंने कहा वहाँ क्यों जाना? कहता है अभी इसका तो इलाज बाकी है, इसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है। फिर वहीं से मैंने उठाया इसको तो श्रीनगर सौरा अस्पताल में लेके 4 महीने काटे वहाँ, और लगभग 10 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ उस वक़्त में। तो मैं चाहता यही हूँ कि मुझे ये बता दीजिए कि आज तक आपको 3-4 साल हो गए उसको, बच्चे को, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ या डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली? नहीं, बिल्कुल कोई भी हेल्प नहीं मिली। बहुत नाइंसाफ़ी हुई मेरे साथ, क्योंकि 4 साल से तो आप समझो कि मैं इसकी खिदमत ही कर रहा हूँ। पहले तो इलाज में कर रहा तो आप उठा के कभी उधर से इधर ले रहा हूँ। अब भी तारीख के लिए लाया है मैंने इसको, ठाठी कोर्ट में तारीख थी इसकी। अच्छा, कोर्ट में चल रहा है? जी, कोर्ट में चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कोर्ट से इंशाल्लाह कुछ इंसाफ ही मिलेगा मुझे। तो गवर्नमेंट की तरफ से, बिजली महकमा की तरफ से मुझे कोई मावनत नहीं मिली। और 1 साल तक तो मुसलसल इसके इलाज मुआवजा में लगा रहा मैं। उसके बाद जो लोगों का कर्ज था वो मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि मैं पेशे से एक मजदूर आदमी हूँ। तो वो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 7 में एक बच्ची है, तो 6 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। जी, बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं? मैं पेशे से मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कर्जा कितना हुआ आज तक आपको? कर्जे की बात तो नहीं पूछो, तकरीबन 10 लाख रुपया तो उस वक्त मेरा इस पे इलाज पे खर्चा ही आया था। तो फिर आप एक मजदूर आदमी की कितनी कैपेसिटी हो सकती है? वो तो कर्जदार ही होता है हमा वक्त। तो चल रहा है। तो अब देखने वालों से, तमाम लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी, क्या दरखास्त रहेगी? बस मैं यही कहता हूँ, दुआओं की दरखास्त है, ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। दुआओं की दरखास्त। हाँ। इंतजामिया के लिए, सरकार के लिए क्या मैसेज जाएगा आपका? इंतज़ामिया से ये मैं अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
क्योंकि मेरे बच्चे की अगर होता ना उधर उम्र का, तो चलो कुछ, तो बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी है। अब इसने बहुत कुछ देखना था आगे, लेकिन वो इसकी तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया है। अब ये बच्चा कब तक मैं बाप रहूँगा या इसकी माँ रहेगी तो इसका सहारा बने रहेंगे, कल तो इसकी अपनी ज़िंदगी है, तो इसको ज़िंदगी के लिए कुछ आसरा मिलना ही चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आप विजुअल्स के ज़रिए भी देख रहे हैं कि छोटा लड़का जो है किस तरह से चल रहा है, एक टांग के ज़रिए, एक बाजू भी नहीं है, एक टांग भी नहीं है। आप बखूबी देख सकते हैं इसकी उम्र 10 या 12 साल है इस वक्त। और जिस तरह से इसके वालिद साहब ने कहा कि मुझे बहुत सारा कर्जा इसके इलाज के लिए उठाना पड़ा और बहुत सारे पैसे मुझे लगे। बहरहाल मैं भी इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। 4 या 5 सालों से अगर ये वालिद, इस लड़के का वालिद और ये लड़का चल रहे हैं, अदालत का दौरा कर रहे हैं, बहरहाल अदालत में केस चल रहा है। अदालत, मुझे यकीन है कि अदालत जो है इंसाफ करेगी इस पे। लेकिन इस वक्त सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, और अगर इस लड़के को किसी स्कीम के तहत इसका मसला हल किया जाए, इस लड़के को कोई ना कोई स्कीम दी जाए जिससे इसकी ज़िंदगी है, जो आने वाली ज़िंदगी है, वो आसान हो सके। क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं इस वक्त, वो सरकार अपनी स्कीमों से इस लड़के की ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती है। बहरहाल मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर जो भी कोई इस शख्स की मदद करना चाहेगा, मैं इसका नंबर भी कैप्शन में डाल देता हूँ, इसका पता भी कर सकते हैं और इसका जो है मदद भी कर सकते हैं। बहरहाल आज बहुत दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ जब इस लड़के की हालात मैंने देखी, इस लड़के को देखा, तो मैंने भी मुनासिब समझा कि मैं इसकी सूरत हाल आवाम के सामने रखूं। और बहुत सारे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं गरीबों की, बेकसों की, वो इस शख्स से मिले, इस शख्स से जो है राब्ता करें और इसकी मदद भी कर सकते हैं। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।